कि हम ये जो बात कर रहे थे कि ये पोइनकारे रिकरेंस की बात है, ये जो इसके लिए हमको फिजिक्स बदलना पड़ेगा और फिजिक्स बदल चुका है, ऐसा नहीं कि मेरे कहने पे बदलना है, क्योंकि न्यूटन ने गलती करी। क्या गलती करी? उसने टाइम की परिभाषा नहीं दी। और ये क्या गलती करी? उसका जो मेंटर था आइजैक बैरो, उसने कहा टाइम इज आइदर लीनियर और साइक्लिक। और न्यूटन को मालूम था कि चर्च ने साइक्लिक टाइम को श्राप दिया है। ये आप देखेंगे, इसमें चैप्टर 2 है किताब में, चैप्टर 2 है कर्स ऑन साइक्लिक टाइम। अब क्यों श्राप दिया? क्योंकि उनको शासन करना था। पादरीवाद इसका नाम दिया है। जब पादरी शासन करने लगे रोमन एम्पायर में, तो उनको क्या था, दे कुड नॉट टॉलरेट इक्विटी। जो अर्ली क्रिश्चियनिटी थी उसमें इक्विटी थी, तो सब लोग बच जाएंगे, सबके सोल एक समान है वगैरह, ये सब था। जैसे इजिप्ट में भी मिलता है, ग्रीस में भी मिलता है। सोक्रेटिस जो है वो अपना स्लेव बॉय को बुला के डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि उसकी सोल है, क्योंकि उसको मैथमेटिक्स आता है, ज्योमेट्री आती है, इन्नेट नॉलेज है जो कि उसने पिछले जन्म से सीखा। तो भी इसमें आपको कोटेशन मिल जाएगा पहले चैप्टर में कि ये खाली हिंदू धर्म की बात नहीं है, ये सारे दुनिया में पाया जाता था। ये माया में पाया जाता है, ये ग्रीक्स में पाया जाता है, सब दूर पाया जाता है। ये जो क्रिश्चियनिटी में भी पाया जाता था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी डेवलप्ड इन फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड इजिप्शियन बिलीव्स, न्यू प्लेटोनिक बिलीव्स और पेगन्स। तो ओरिगन जो है, जिसने बाइबल सबसे पहले बाइबल के नोट्स बनाए, हेक्साप्लास्ट 6 वर्जन्स ऑफ द बाइबल इन 6 लैंग्वेजेस, तो उसने कहा कि भाई ये ऐसा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम कहते हैं कर्म संस्कार से कास्ट सिस्टम बनता है, इनइक्विटी है। उसने आर्ग्यू किया कि कर्म संस्कार से इक्विटी और जस्टिस डिमॉन्स्ट्रेट होते हैं। ऑब्जेक्शन आता है कि भाई ये बार बार रिपीट होगा, तो he says heaven forbid that we should believe this, for Christ having died once for our sins, rising again dies no more. क्योंकि फंडामेंटल बिलीफ क्या है क्रिश्चियनिटी की? जीसस केम एंड हिज डेथ इज गोइंग टू रिडीम एवरीबडी, ही डाइड फॉर अदर पीपल्स सिन। अब ये लेकिन अगर उसका डेथ इज गोइंग टू रिपीट ऑन द क्रॉस, तो फिर हाउ डिड ही सेव एवरीबडी? ही कांट सेव इवन हिमसेल्फ। दिस वाज द ऑब्जेक्शन दैट वाज रेज्ड। अब ओरिगन ने उसका जवाब दिया है, लेकिन इसने जानबूझ के कंफ्यूज किया कि ये क्वाज़ी रिकरेंस की बात कर रहा है कि हाँ भाई जीसस इज सेव्ड, अदर पीपल आर आल्सो सेव्ड। उसको कहा इटर्नल रिकरेंस है, तो बार बार वो क्रॉस पे जाता है, बार बार वो मरता है, तो फिर वो किसी को बचाएगा? सो देयरफोर वी शुड नॉट बिलीव। सो व्हाट शुड वी डू? वी शुड बिलीव दैट क्राइस्ट हैविंग डाइड वंस फॉर आवर सिंस, राइजिंग अगेन डाइज नो मोर। तो एक बात तो जिंदा हुआ, तो रीइंकार्नेशन को रिसरेक्शन में चेंज कर दिया कि एक ही बात जिंदा होता है। ये इसका कोई फिजिक्स से संबंध नहीं है, इसको तो खाली उनका विश्वास है अपने फेथ को बचाए रखने के लिए। रिसरेक्शन किया, एक बार हुआ, उसके बाद में नहीं होता है। तो आप भी एक बार रिसरेक्ट हो गए, अब कैसे रिसरेक्ट हो गए? इन द फ्लैश, बॉडी आपकी रिसरेक्ट हो जाएगी वगैरह वगैरह। इस तरह से उन्होंने पूरी तरह से मेटाफिजिकल बना दिया सोल का कॉन्सेप्ट। तो ये जो हमारे इसमें है, आत्मा में बार बार आपका रिसरेक्शन, बार बार आपका रीइंकार्नेशन होता है, उसको चेंज कर दिया कि रिसरेक्शन होता है। तो ये जो पॉलिटिक्स आ गया, क्यों? क्योंकि सब बच जाएंगे तो कैसे चलेगा भाई? हम शासन कर रहे हैं तो हमारे लोग को फायदा होना चाहिए, हमारी पार्टी पावर में है तो क्रिश्चियंस को फायदा होना चाहिए। तो उनका सारा ये है कि क्रिश्चियंस विल गो टू हेवन, एवरीबडी एल्स विल गो टू हेल, राइट? तो सब बच जाएंगे तो कैसे फायदा होगा उनको? तो व्हाई वुड एनीवन वांट टू टर्न टू क्रिश्चियनिटी? और फिर इतना टाइम लगेगा तो कैसे चलेगा? तो टाइम भी शॉर्टन कर देना है, पॉलिटिकली मैनिपुलेट कर दिया, और ये चले आ रहा है। और हम लीनियर साइक्लिक टाइम की बात कर रहे हैं। उसने कंफ्यूज कैसे किया? 2 तरह के साइक्लिक टाइम थे। एक तो क्वाज़ी साइक्लिक टाइम है, जिसमें आपको मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, निर्वाण मिलता है। और दूसरा जिसमें कि इटर्नल रिकरेंस होता है, वो भी साइक्लिक है, बार बार वही चीज बार बार होती है। तो इसको और उसको कंफ्यूज कर दिया, बोला मुक्ति नहीं है तो आप कैसे मान सकते हो उसको? और यही चीज स्टीफन हॉकिंग भी करता है, एग्जैक्टली द सेम थिंग, वही आर्गुमेंट को रिपीट करता है। और हम बोलते हैं अरे वो तो स्टीफन हॉकिंग ने इतना प्रोपेगेंडा किया है, वो तो सच्चा होगा। अब ये इस तरह से जब मूर्ख बना के रखा है इतने सारे लोगों को, तो ये बहुत मुश्किल है उनको समझाना कि ये 2 तरह के साइक्लिक टाइम है, जैसे 2 तरह के लीनियर टाइम है। कि भाई आपको जो फ्री विल आपने बात करी, वो आपको खाली मुंडेन टाइम से मिलता है, वो आपको इक्वेशंस ऑफ फिजिक्स से नहीं मिलता है, सुपर लीनियर टाइम से नहीं मिलता है। अब ये बात कर रहे थे कि अगर हमको
इटर्नल रिकरेंस अवॉइड करना है तो हमको न्यूटोनियन फिजिक्स बदलना है। अब न्यूटोनियन फिजिक्स, न्यूटन ने क्या किया, उसके टीचर ने कहा, बैरो ने, कि दो टाइप ऑफ टाइम है, लीनियर है या साइक्लिक हो सकता है। उसके दिमाग में ये बात थी। अब न्यूटन को मालूम है कि चर्च ने इसको कर्ज किया, क्योंकि अगस्तीन की बात खाली अगस्तीन की नहीं थी। चर्च ने माली, जो फिफ्थ एक्यूमेनिकल काउंसिल है, सारा चर्च के सारे बिशप मिले और इन्होंने श्राप दिया इस नोशन को कि कोई किसी को नहीं मानना चाहिए इस तरह के नोशन, ये इस तरह के नोशन ऑफ सोल जो कि इक्विटेबल है। तो ये उसमें दिया होगा चैप्टर 2 में, क्या श्राप दिया उन्होंने। जस्टिनियन के ज़माने में 6th सेंचुरी में उन्होंने श्राप दिया और तब से ये चला आ रहा है। इसको, इससे जब निकल रहे हैं तो ये जो बात है, न्यूटन को मालूम था कि ये श्राप दिया है, स्कॉलर था, तो उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा टाइम हैज़ टू बी लीनियर। अब लीनियर है तो उसको नापना कैसे है? क्योंकि वो सब सुपरस्टिशियस था, क्योंकि वो क्रिश्चियन फैनाटिक था, टोटली अगेंस्ट एंटी चर्च, इसलिए बहुत सारी चीज उसके खिलाफ भी हुई। उसने मान लिया, उसको ये था कि भाई लॉज ऑफ नेचर है, गॉड ने बनाए हैं और मेरे को समझा दिए। तो मेरे को मालूम है, गॉड को मालूम है, बाकी लोगों को मालूम होने की क्या जरूरत है? भाई आप फिजिक्स कर रहे हो तो आपको टाइम तो नापना जरूरी है। तो आपको क्लॉक चाहिए, कौन सा क्लॉक यूज करेंगे? भाई आपकी घड़ी है, मेरी घड़ी है, आपकी हार्ट बीट, मेरी हार्ट बीट, फर्क होएगा ना। तो कौन सा यूज करेंगे? तो उसने स्पेसिफाई नहीं किया, क्योंकि उसने कहा एब्सोल्यूट, ट्रू एंड मैथमेटिकल टाइम। अब ये एब्सोल्यूट क्या है? यानी इट इज समथिंग नॉट इन पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। क्योंकि बैरो ने कहा था कि भाई आप टाइम को डिफाइन कर रहे हो तो कैसा मेजर करते हैं ये बताओ। और उसने उसका एग्जाम्पल दिया कि इक्वल कॉजेस टेक इक्वल टाइम्स टू प्रोड्यूस इक्वल इफेक्ट। जैसे कि मैंने एक सैंड ग्लास है, तो उसमें से सैंड गिर रही है। अब भाई एक होल तो उतना ही साइज रहेगा, बढ़ेगा नहीं, बहुत सालों के बाद बढ़ेगा। तो अगर हमने उसको इन्वर्ट किया तो वो उतना ही टाइम लगेगा। तो ये इक्वल टाइम्स हो गया। लेकिन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम न्यूटन ने नहीं डिफाइन किए। उसने बैरो का इसको बदल दिया, क्योंकि उसने कहा कि भाई गॉड नोज, हमको क्या करने जानने की जरूरत है। तो ही डिड नॉट डिफाइन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये इंटरनल प्रॉब्लम है उसकी, ऐसा नहीं कि किसने एक्सपेरिमेंट किया ये हुआ, ये इंटरनल इनकोहेरेंस है, उसके थॉट्स कंफ्यूज थे। तो जब आपको ये नहीं मालूम तो आप कैसे करोगे? तो ये जो बात है वो पोइंकारे ने करी कि भाई हमको एक डेफिनेशन देना पड़ेगा टाइम का। और बैरो ने जो कहा वो ऑलमोस्ट करेक्ट था कि ऑलमोस्ट इक्वल कॉजेस टेक ऑलमोस्ट इक्वल टाइम्स टू प्रोड्यूस ऑलमोस्ट इक्वल इफेक्ट। एक ऑलमोस्ट जोड़ दिया। तो वहां से थियरी ऑफ रिलेटिविटी बनी कि उसने कहा एक क्लॉक हमको डिफाइन करना है। क्यों ऐसे डिफाइन करना है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बात है। कि जो न्यूटोनियन फिजिक्स है, इट केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विथ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कि लाइट की क्या स्पीड होगी। अगर यहाँ से एक सोर्स से लाइट निकल रही है, अगर वो सोर्स मूव कर रहा है तो फिर लाइट की स्पीड क्या होगी? सोर्स की स्पीड प्लस लाइट स्पीड या लाइट की स्पीड? ये उसने कहा कि भाई हमको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फिजिक्स चाहिए, इसलिए हम कहेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। अभी स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट कहेंगे, कितने भी स्पीड से सोर्स मूव कर रहा है उसकी स्पीड वही रहेगी। तो इससे सारे हमारे इक्वेशंस बदल जाएंगे। एक चीज क्या हो जाएगी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस जो न्यूटन फिजिक्स में यूज करते हैं वो बदल जाएंगे, वो फंक्शनल डिफरेंशियल इक्वेशंस हो जाएंगे। एक फर्क ये होता है कि पास्ट डिपेंडेंस आ जाता है। पास्ट डिपेंडेंस आ जाएगा तो पोइंकारे रिकरेंस थ्योरम ब्रेक हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और जोड़ना है कि हम कुछ फ्यूचर को एंटिसिपेट कर सकते हैं क्या? हम फ्यूचर को कैलकुलेट करते हैं वो एक बात है कि हमने कहा कि रॉकेट ऐसा जा रहा है, लेकिन हम एंटिसिपेट कर सकते हैं क्या? इमरजेंसी के ज़माने में मैं दिल्ली में था। अब ये थियरी मैं सोच रहा था कि भाई ये सपनों में आप सोच लेते हो फ्यूचर के बारे में। तो उसमें ये टेस्ट था कि आप जब वेकअप करते हो तो आप लिख दो आप क्या सपना देख रहे थे, और फिर आप कंपेयर करो क्या होता है अगले कुछ दिनों में। तो ऐसे मैं जगा और मैंने कहा कि इंदिरा गांधी इज नॉट कमिंग बैक टू पावर, सर्टेनिटी। अब लिख नहीं पाया, मेरे पास कागज पेंसिल नहीं था। तो मैंने अपने कैंटीन में था, हॉस्टल में था, तो नाश्ते पे जो लोग मिले उनसे शर्त ली। तो उस जमाने में 5 रुपया मैंने शर्त लगाई, बहुत बड़ी रकम थी। उसने मेरे को कहा
कि मैं क्या 25:1 odds देता हूँ तुमको, इम्पॉसिबल है। तो शर्त लगाए और हार गया। पैसा तो नहीं दिया उसने, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये एग्जाम्पल है, कैन यू गेट knowledge of the future without calculation? Can you directly perceive? Is it possible? Is it possible? Is it possible in physics? ये तो मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा था, ठीक है, उसमें वो कर सकते हैं। Is it possible in physics for information to travel from future to present and from present to past? So if it travels to the past, and the past is subject to change. So it is possible because that is the most general form of physics. You have to exclude it by hand. तो मैंने ये जो कहा कि भाई यू डू नॉट एक्सक्लूड इट, अलाउ दिस टू हैपन, दिस इज व्हाट आई कॉल इट ट्रीट इन द एरो ऑफ टाइम, कि थोड़ा थोड़ा जो है यू गेट सम स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एडवांस्ड इंटरेक्शंस एग्जिस्ट व्हिच ट्रैवल, व्हिच ब्रिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्यूचर टू प्रेजेंट। उसमें प्रॉब्लम क्या है, ये मेरा पेपर है उस पर टाइम ट्रैवल, इसमें भी एक चैप्टर है टाइम ट्रैवल पे, कि ये मैकेनिकली नहीं कर सकते, यानी आप टाइम मशीन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये जो होता है, अब जैसे कि मान लीजिए एक टाइम ट्रैवलर यहाँ पे आ गया, सडनली आ गया, अब ये कैसे आ गया? यू आर नॉट सेइंग दैट द लॉज ऑफ फिजिक्स आर वायलेटेड, भाई द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर कंस्पायर्ड एंड प्रोड्यूस्ड अ टाइम ट्रैवलर, तो एंट्रोपी डिक्रीज हो गई। अगर ये हमने बटन दबा के ये किया तो हम बार बार बटन दबा के एंट्रोपी को डिक्रीज कर सकते हैं, तो ये परपेचुअल मोशन मशीन हो जाएगी। सो यू कैनॉट हैव अ परपेचुअल मोशन मशीन। So therefore it cannot be done by the press of a button, it cannot be done mechanistically, it has to happen spontaneously. अब हम ये कह रहे हैं spontaneity हो सकती है, तो creativity भी हो सकती है। तो creativity हो सकती है, तो you are creating the future, it's not that God did everything, you are doing it. You are doing so, छोटे से हो आप, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, हाँ, तो आप बहुत छोटी सी चीज़ क्रिएट कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे इस तरह के जीव जंतु होंगे जो कि छोटा मोटा जो क्रिएट कर रहे हैं। सो द cosmos is being recreated afresh every second, every instant. तो ये पूरी दूसरी तरह की फिजिक्स हो जाता है, दूसरी तरह की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जो कि बुद्धिस्ट अंडरस्टैंडिंग के करीब है, जो हम बोलते हैं प्रतीत्य समुत्पाद, कि आप क्रिएट कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं। को ओरिजिनेशन, सब चीज़ का फिर से उत्पाद हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि एट रैंडम हो रहा है, पास्ट से कंडीशन होके हो रहा है। दिस इज what you are talking about, which is a different concept of a world.